देश है। हर महीने यहाँ पर इस भारतवर्ष में पर्व और त्योहार होते रहता है। चाहे हम होली दिवाली की बात करें, चाहे हम सरस्वती पूजा की बात करें, चाहे हम ईद बकरीद और मुहर्रम की बात करने का काम करें, सालों भर इस भारतवर्ष में पर्व और त्योहार होते रहता है। और मैंने देखा है अपनी आंखों से यहाँ के युवाओं को, यहाँ के युवा उस पर्व और त्योहार में क्या करने का काम करते हैं। सरस्वती पूजा में जब हम लोग किसी कार्यक्रम में जा रहे थे तो मैंने अपनी आंखों से देखने का काम किया है। सरस्वती पूजा में जो विद्या देवी की पूजा होती है उसमें हमारे युवा रोड पर बैरियर लगाकर चंदा तहसीलने का काम करते हैं। तहसील का एक तहसील का बताइए आप लोग। और तहसील कर जो सरस्वती पूजा के दिन शराब के नशे में डीजे बजाकर, चाहे विसर्जन के दिन शराब के नशे में डीजे बजाकर लोगों को भी डिस्टर्ब करने का काम करता है। क्या यही हमारे जो महात्मा गांधी नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनकी कल्पना। अरे बोलो मंडल शर्म करो, बोलो मंडल होश में आओ, हिंदुओं का अपमान बंद करो, हिंदुत्व का अपमान बंद करो, सनातन से जो टकराएगा। बोलते हैं बयान देना। चिंटू भाई, ये बिहार सरकार के मंत्री हैं फूलो मंडल। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के विषय को छोड़ के, जहां एक तरफ बताने को भारत का गौरवित इतिहास है, हमारे एक क्रांतिकारी है, ऐसे विषयों को रख सकते थे। उन्होंने सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जैसा चलते आया है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, यहाँ तक कि सनातन युवाओं को बदनाम करने के लिए, फूलो मंडल ने किशनगंज के धरती पर कहा कि हिंदू युवा सरस्वती पूजा में अवैध रूप से वसूली करते हैं और उसी वसूली की गए रुपया से शराब पीते हैं। फूलो मंडल का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये बयान अंकित करता है कि कोई भी राजनेता सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है, कोई भी राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए तुरंत सनातन धर्म को, हिंदू मठ मंदिरों को, हिंदू देवी देवताओं को चिन्हित करता है, उसके ऊपर में उंगली उठाता है। हमने पुतला दहन करके फूलो मंडल को सचेत किया है कि आप इसी किशनगंज जिला के प्रभारी मंत्री हैं, यदि आपका ये अनर्गल बयान बंद नहीं हुआ तो आज गांधी चौक पे हमने पुतला दहन किया है। वो दिन दूर नहीं कि किशनगंज के सभी सनातनियों को लेके आपको काला झंडा दिखाने का भी काम करें। क्या मांग कर रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन किए हैं? हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं, सनातनियों के आस्था को ठेस पहुंचा है। वो युवा पीढ़ी जो कि अपने शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति को भी लेकर चलता है, ऐसे युवाओं के भावना पर फूलो मंडल ने आघात किया है। हम लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से फूलो मंडल को आज संकेत दिया है, आवश्यकता पड़ा तो हिंदू युवा एकत्रित होकर फूलो मंडल का विभिन्न रूप में विरोध प्रकट करें। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो किशनगंज के प्रभारी मंत्री है फूलो मंडल जी, उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि हिंदू युवा लोग जो चंदा करके सरस्वती पूजा करते हैं वह शराब पीते हैं। फूलो मंडल आरजेडी से आया हुआ है, उसका मानसिकता आरजेडी वाला है और अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब बिहार सरकार में मंत्री होने के बावजूद वह बोल रहे हैं, शराबबंदी लागू होने के बाद भी वह बोल रहे हैं कि शराब पीते हैं। या तो आप बिहार सरकार में मंत्री होने के बाद भी आप लोग से शराबबंदी नहीं रुक रही है, या तो आप सनातन को टारगेट कर रहे हैं। आप सोच रहे थे क्या किशनगंज में
कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इस तरह का अनर्गल बयान दे करके हम तुष्टीकरण का राजनीति करेंगे। पर हमको पता है कि किशनगंज का आप किसी को भी नहीं खुश कर पाइएगा। इस तरह का बयान बेतुका बयान है। आप अगर सार्वजनिक मंच से अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और समय समय पे आपका विरोध करते रहेंगे। किशनगंज के प्रभारी मंत्री फूलो मंडल जी ने जो 15 अगस्त के दिन बयान दिया था कि हिंदू युवा सरस्वती पूजा का चंदा उठा के अवैध रूप से दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और ये बयान से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये संदेश देना चाहती है पुतला दहन करके कि अगर फूलो मंडल ने पब्लिक के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर माफी नहीं मांगा तो ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। आज हम लोगों ने गांधी चौक पे पुतला दहन किया है, अगर जरूरत पड़ा तो रोड जाम करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, फूलो मंडल को माफी मांगना ही होगा।